हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज पढ़ाई करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा अबाउट कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस कठिन समय में आप किस तरह से अपने बिहेवियर को बनाएं, अपने व्यवहार को बनाएं, जिससे कि आप इस बहुत बड़ी जो कि एक पैंडेमिक है कोविड-19 और कोरोना वायरस, उससे बच सके और आपका परिवार, आपके फैमिली मेम्बर्स भी उससे बचें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि प्रॉपरली मास्क पहनना है। दूसरा, हमें अपने से दूसरे पर्सन से जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन रखना है, जो कि WHO और सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहता है कि कम से कम 6 फीट की दूरी आप लोगों को बनानी है दो और नेबर्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो बच्चों, आपको कम से कम अपने फ्रेंड से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ही है, क्योंकि अगर आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ठीक है, सो मेंटेन दिस 6 फीट डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हाथ है बच्चों, वो गलती से हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम रख ही देते हैं। मान लीजिए कि आपसे पहले उसको किसी दूसरे पर्सन ने छुआ हो और वो इन्फेक्टेड हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर सेम वायरस से इन्फेक्टेड हो, किसी भी दूसरी वायरस से इन्फेक्टेड हो, और आपको पता है कि मेनी डिजीज आर अराउंड अस विच कम्युनिकेबल। ठीक है, जो कम्युनिकेशन से फैलती है। मान लीजिए कि किसी को कफ है, ठीक है, ओनली कफ है, और वो आपके कांटेक्ट में आता है बाय दिस हैंड हाइजीन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो उसके वायरस होंगे वो आप तक पहुंचेंगे और वो आपको भी एक डिजीज दे सकते हैं। तो first three thing which is very most important, I am writing for you here: wear masks, follow physical distancing, maintain hand hygiene। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने ही हैं। और स्टूडेंट, अब आप सभी को पता है कि CBSE ने और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब ने इस चीज़ को माना है कि अब डिस्टेंस लर्निंग जो हम इस समय ऑनलाइन वे में कर रहे हैं, हमें ऑफलाइन लर्निंग की भी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली फॉर 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि इनका इस साल बोर्ड है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्कूल में ही सीख सकते हैं, और जो एक पढ़ने के प्रति जो हमारा एक कंसंट्रेशन होता है, जब तक हम स्कूल में आके नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों, अबाउट कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपको ये चीज़ें तो माननी ही है। दूसरा, मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। ठीक है, सेकेंडली, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड frequently, frequently after 30 minutes, or use hand sanitizer, hand sanitizers, hand washing, hand washing
should be done for minimum 20 सेकेंड। ओके, ये दूसरी जो कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है अपने फ्रेंड के साथ। सेकंड, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली आफ्टर 30 मिनट्स और यूज हैंड सैनिटाइजर। हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर मिनिमम 20 सेकेंड, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बच पाएंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वियर मास्क प्रॉपरली। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, या बच्चे ही नहीं, आप इन्वायरमेंट में भी अगर देखेंगे तो वो क्या करते हैं, इनिशियली वो मास्क को लगा के तो रखते हैं, पर या तो नाक से नीचे होगा या आपकी ठुड्डी इससे नीचे होता है। तो इस केस में होगा क्या कि जो रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने नोज को और माउथ को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ मास्क, आप उसको कवर तो कर ही नहीं रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो आपको नेसेसरी है कि उसको बहुत ही प्रॉपरली वेयर करें। सेकेंडली, कि डोंट ट्राई टू, कोशिश मत कीजिए कि आप अपने हाथ से किसी चीज को छू रहे हैं, लाइक अराउंड योर फेस एनीवेयर, ठीक है। वहां पे आपको अपने हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि कितने भी तरीके हो सकते हैं वायरस के फैलने के। तो कोशिश ये करना है कि अपने फेस को आप हाथ से ना छुएं, ठीक है। तो ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन थी अबाउट कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं 11th क्लास यूनिट 3 टॉपिक फ्रिक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन में पढ़ा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है एंड एंगल ऑफ रिपोज। आज हम पहले क्लास जो करेंगे उसमें करेंगे कंडीशन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन, और उसके बाद देखेंगे कि अगर स्लाइडिंग सरफेस है, वट एवर इट इज इंक्लाइंड और वट एवर इट इज हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, तो एक ब्लॉक को उन सरफेसेस पे मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, डाउन टू द ग्राउंड और अप टू द सरफेस, वट एवर इट इज हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारा आज का टॉपिक है। एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमारे पास 3 सिचुएशन होती हैं यूजुअली। पहली सिचुएशन क्या होती है कि कोई ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और जो उसका मास है वो mg डाउनवर्ड उस सरफेस को प्रेस करता है, ठीक है। ड्यू टू द रिएक्शन द सरफेस ऑल्सो अप्लाई अ reactional force R which is equal to mg, ठीक है। and we want to be pull it by applying a force P to move it left to right, clear है। then the surface apply a friction in contact which is Fs, क्लियर। तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये बॉडी P की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, क्लियर,
पी की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो इस पे जो नेट फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, मतलब कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा टू मूव दिस इन द अप्लाइड पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो पहला सिचुएशन हमारे पास हो जाएगा acceleration of a block, acceleration of a block on horizontal surface। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं अ पुलिंग फोर्स P अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ वेट mg, लेट अ पुलिंग फोर्स P applied on the block, applied on the block of weight mg। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं एंड इट विल गेट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पुलिंग फोर्स, वी ऑब्जर्व दैट we observe that net force is given by pulling force minus force of friction। ठीक है, मतलब ये पुलिंग फोर्स देखिए, अगर P इक्वल टू एफ एस होगा, हमने लास्ट क्लास में करा कि ये एफ एस इसको लिमिट करता है ताकि बॉडी मूव ना करे। अगर ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, इसका मतलब देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ रिलेशन in between these two forces rather than the P is greater than Fs or Fs is greater than this। तो या तो बॉडी, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी, अगर ये केस है तो बॉडी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स मोशन करेगी, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड कर चलती है तो वो ये वाली कंडीशन होगी। इसका मतलब हमारा जो पुलिंग फोर्स है वो जो सरफेस फ्रिक्शन डेवलप कर रही है उससे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों एम ए, जो कि एक्सेलरेशन ले रही है ऑफ एम मास बॉडी, दिस विल बिकम पी माइनस एफ एस। तो एक्सेलरेशन जो हमें कैलकुलेट करना था, दैट वैल्यू कम्स टू पी माइनस एफ एस, वेयर एफ एस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक सिचुएशन तो बच्चों हमारे पास ये बन जाता है। क्लियर? नाउ इन दिस सिचुएशन जो हमारे पास बच्चों R होता है, इट इज इक्वल टू mg। क्लियर है ये? ठीक है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन P हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि P ये इक्वल टू होता है, जो सिचुएशन हमारे पास है वो एक्चुअली हम लेकर चलते हैं Fs के बराबर, और ये Fs कितना है, तो आंसर है mg। ठीक है, आपको एक और सिचुएशन पता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो होती है F अपॉन R। ठीक है, Fs अपॉन R। तो यहाँ से आप Fs का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपके पास Fs इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है म्यू mg। बाय पुटिंग दिस हियर, ये वैल्यू आपका बन जाएगा आफ्टर ऑल दीज वैल्यूज, A इज इक्वल टू
P is mg माइनस म्यू mg अपॉन m। यहाँ से आप m को कॉमन कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास g माइनस म्यू अपॉन m। तो ये m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एक्सेलरेशन गेन करेगी ये हो जाएगी आपके पास g माइनस म्यू। ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन इज स्मॉलर देन g। ये एक एडिशनल केस होगा, ये जितना भी मैंने आपको यहां से कराया है ये नोट है, एडिशनल केस। इफ एनी क्वेश्चन आस्क लाइक दिस तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इंक्लाइंड सरफेस के लिए। Acceleration of a block down a rough inclined surface। ओके, सिचुएशन को समझते हैं। ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, एंड अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर दिस इंक्लाइंड सरफेस ऑफ मास m। सो इट्स वेट इज mg and with an angle theta with the horizontal, one component of it is mg cos theta, and the reaction which is normal to the surface is r। okay, so because the block is moving down, this is r। okay, block is moving down, then this force is mg sin थीटा। ओके, ब्लॉक अगर नीचे वर्क कर रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होगा विद द इंक्लाइंड रफ सरफेस, दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? एंड द बॉडी गेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये बॉडी के एक्सेलरेशन का सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि अब कैलकुलेशन करनी है कि हाउ मच फोर्स और द फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी मूविंग डाउन। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेटिंग इट यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को समझ लेते हैं बच्चों। तो हमारा जो Fs है दिस इज इक्वल टू Fs is given by this, R is equal to mg cos theta, which is component of the weight of the block mg। ठीक है, सेकेंडली
we know that coefficient of friction is Fs upon R. So we can calculate this value of Fs from here, that is mu R. It is clear? Now R is mg cos theta. R is mg cos theta. So we can apply here or use this mg cos theta in the situation. This is value of Fs. ठीक है. Now the body is moving down on the rough inclined surface, therefore it experiences a net force. Net force is this mg sin theta minus Fs. Clear? This Fs we calculate here this, so this will become mg sin theta minus mu mg cos theta. Clear है? So mg is common and net force is given by F m into A. So this is ma and sin theta minus mu cos theta. Now here m is cancelled by this, so we get value of acceleration when a body is moving down on a rough inclined surface is g sin theta minus mu cos theta. This is the required acceleration when a body is moving down on the rough inclined surface. ठीक है. It is very clear by this relation that A is smaller than G. Very most important relation, that mu has some value when if this is any angle, then the value is less than G, therefore acceleration of the block moving down is smaller than acceleration due to gravity. ठीक है. एक नोट है स्टूडेंट, if the inclined surface is frictionless, therefore mu is equal to 0. अगर mu 0 हो जाएगा तो it is very clear the acceleration is given by g sin theta. Note down this. Okay, next situation is acceleration of a block up a rough inclined surface. ठीक है. देखिए, this is angle theta. Again the same situation. The block of mass m is presses the surface by its weight mg downward. Okay, so the block is moving upward. ठीक है, with an acceleration a. We need to calculate this acceleration a, then we can find that the reaction of the block work perpendicular to the surface. This is mg cos theta with an angle theta. Clear? Then
here is the force mg sine theta, which works opposite to downward because of the natural situations. If a surface is inclined, then the thing placed over it is moving downward due to the angle of friction. Clear? Now, because the body is moving up, therefore there should be in the same direction, force of friction also works. ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन तो एकदम सिमिलर होगा for this case also. Now net force is equal to, ये जो फोर्स है मूविंग डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, और वी से component of weight of the body mg sin theta and plus frictional force, both forces are equal, are in the same direction, therefore they are add up. ठीक है, तो ये हो जाएगा mg sin theta plus fs, and we have value of fs mg sin theta plus mu mg cos theta. This is value of net force ma. Now mg is common and we get sin theta plus mu cos theta. Clear? This m cancel and we get the final result for acceleration is g sin theta प्लस म्यू कॉस थीटा. ठीक है, तो ये वाला जो एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा एक्सेलरेशन के लिए, अगर हम इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएंगे टू द ब्लॉक, then it will moving upward, and this situation it is very clear that the acceleration is greater than g. ठीक है, again the same situation that is not if surface is frictionless, therefore mu is equal to 0, then the acceleration is left only g sin theta. Okay, note down this solution also. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे यहां पर ओके. नेक्स्ट इज वर्क डन टू मूविंग अ ब्लॉक ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. क्लियर? देखिए, मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है ऑफ मास m is pressing the surface on which it is placed by a weight mg. Clear? This is the weight of the block. Clear? Now if the block is moving in forward direction, influence of a force, okay, the force is pulling force is P, okay, then if
it covers a distance or displacement due to this force S. We need to find the value of work done. ठीक है. सो स्टूडेंट, हम इसकी कुछ सिचुएशंस को देखते हैं. ये अगर हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं P, then the surface is applied a force of friction F, okay, Fs, which is equal to P, and this is the reaction. So in this situation P is equal to Fs, and we have mu, which is the coefficient of friction developed between the surface of contact of both the body, is Fs upon R. तो इस केस में हमारे पास जो Fs आ जाएगा वो हो जाएगा mu R. It is clear? Now here R is force of reaction, which is equal to R is equal to mg. Therefore the required force which able to move the body in the forward direction from A to point B is equal to Rmg. ठीक है. Therefore this force Fs is equal to mu mg. ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी. नाउ वर्क डन अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल सरफेस अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, इज गिवन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. नाउ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज mu mg, and this is the displacement. Therefore work done is equal to mu mg s. This is the required force to moving a body on a rough horizontal surface in direction of force of pulling. Note down this. Okay, next is work done to moving a block over a rough inclined surface. ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हैं. ये हमारे पास कोई रफ इंक्लाइंड सरफेस है जिसमें कोई ब्लॉक है. तो इसके लिए हमारे पास बच्चों दो सिचुएशन हो सकती हैं. पहली, मूविंग डाउन टू द सरफेस. ठीक है. अगर ये नीचे मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज एस. क्लियर. नाउ जस्ट वी अंडरस्टूड अबाउट इट कि कैसी सिचुएशन होंगी. तो देखिए, फॉर दिस ब्लॉक ऑफ वेट mg, the reaction
is perpendicular to the surface. Now we can resolve the component of this reaction or this weight mg by an angle theta, as the surface inclined with horizontal is mg cos theta and this is mg sin theta. Clear? Then because the body is pulling downward with an acceleration a, the force of friction is opposite to it. This is the situation, and by this net force the body is moving down to the inclined surface, and we will calculate this acceleration is g sin theta minus mu cos theta. It is clear? This is the required acceleration. Now the work done to moving the body down on the rough inclined surface is F into S, which is the displacement. This is MA into S, and A we have this, so we get mg sin theta minus mu cos theta into S. This is the required work to moving a body on the rough inclined surface in downward direction. Okay, सेकंड सिचुएशन होता है बच्चों हमारे पास मूविंग अप ऑन सरफेस. ठीक है, ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये लिख देते हैं इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है, तो यही सिचुएशन हम ऐसा बना लेंगे. द सरफेस इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल विद एन एंगल थीटा एंड दिस इज द ब्लॉक at point A and it is moving in the direction B of a displacement S. ठीक है, and the acceleration developed in the block A in the upward direction. Then we can resolve the weight of the block mg in two rectangular component with an angle theta mg cos theta and perpendicular component mg sin theta. And because the block is moving upward, then the force of reaction is opposite to the force of reaction is given by the frictional force opposite to the direction of acceleration. For this situation we can calculate we could calculate the acceleration is g sin theta plus mu cos theta. Therefore, to moving the block, this value is r. To moving the block from direction A to B of an displacement S is given by work done is equal to force into displacement. This value is m into A into displacement S, and A we have this, so W is equal to m value of A g sin theta plus mu cos theta into S. This is the required work done to pulling or moving a body in upward direction on the rough inclined surface. Okay, thank you.